बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया टेक की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने यू फैन की जो व्यूज़ की रिक्वायरमेंट है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यू फैन प्रोफाइल की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके प्रोफाइल के ऊपर कम से कम 10,000 व्यूज़ होने चाहिए। आपने इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक अपडेटेड मेथड शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया है। इसके बाद आपने इस मेथड को फॉलो करेंगे, मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी व्यूज़ का इशू नहीं आएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है नया टेक, इसको आपने ओपन कर लेना है और साथ ही यहाँ पर आपको फेसबुक का जो बटन नज़र आ रहा है, आपने फेसबुक के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो आपको नज़र आ रहा है। आपने इस प्रोफाइल को लाजमी फॉलो कर लेना है। तो आइए बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा होगा, क्रोम प्रोफाइल जनरेटर। आपने इस प्रोफाइल को ओपन करना है। उसके बाद आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्रोम प्रोफाइल जनरेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको रन करना है। यहाँ प्रोफाइल का आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने लिखना है 3 और यहाँ पर आपने लिखना है व्यू फैन और डैश डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है 3 और आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है और ओके के बटन पे क्लिक कर दें, इसको क्रॉस कर देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपके 3 प्रोफाइल जनरेट हो चुके होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला प्रोफाइल आपके पास ये है, दूसरा प्रोफाइल ये है और तीसरा प्रोफाइल आपके पास ये है। तीनों प्रोफाइल आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपने सबसे पहले पहला प्रोफाइल आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इस क्रोम यूज़र को ओपन करेंगे आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। आपने इसको मोर के बटन पे क्लिक करना और गॉट इट पे क्लिक कर देना है। इस स्क्रीन को आपने बड़ा कर लेना है। यहाँ पर आपने अपने यू फैन की जो प्रोफाइल है उसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। जैसे आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपको ये प्रोफाइल ऐसे नज़र आएगा। आपने इसको यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देना है और इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने सिंपली इस जो स्टार का बटन नज़र आ रहा है, आपने स्टार के बटन पे क्लिक करना है और आपने डन कर देना है। उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और जहाँ आपने बुक मार्क की जगह पे इसको आपने शो बुक मार्क बार पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल था वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेम आपने ये काम तीनों प्रोफाइल में कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको पुट कर रहा हूँ। सेम वही मोर के बटन पर क्लिक कर गॉट इट करना है, स्क्रीन को बड़ा कर लेना है और उसके बाद आपने इसको टाइप करना है और यहाँ पे स्टार के बटन पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको आपने सेम शो बुक मार्क कर लेना है। इसको आपने क्रॉस कर देना है। इसको फिर प्रोफाइल को बंद कर देंगे। उसके बाद तीसरी प्रोफाइल के अंदर भी आपने यही काम करना है। इसको आपने बड़ा कर लेना है, मोर के बटन पर क्लिक करना है, गॉट इट करना है और यहाँ पर आपने इसको बड़ा करके यहाँ पर आपने जो प्रोफाइल का लिंक टाइप करेंगे और उसके बाद इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आपने स्टार के बटन पे क्लिक करना है और डन कर देना है। उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और बुक मार्क बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो बुक मार्क कर देंगे। अब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने पहले वाले प्रोफाइल को ओपन करना है और यहाँ पर आपने जाके सर्च करना है क्लियर कैशे क्रोम एक्सटेंशन और यहाँ पर क्लियर कैशे की जो पहली एक्सटेंशन आ रही है इसको आपने ओपन करना है। आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर ऐड टू क्रोम के बटन पे क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन कर देनी है। आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसकी सेटिंग जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने यहाँ पर ऐप्स, कैशी स्टोरेज, कुकीज़, डाउनलोड, फाइल सिस्टम, फॉर्म डेटा, हिस्ट्री, इंडेक्स डीबी, लोकल स्टोरेज, प्लगइन डेटा, पासवर्ड को आपने अनचेक रहने देना है और सर्विस और वेब एसक्यूएल ये आपने सारे कर देना है। टाइम पीरियड को आपने क्या कर देना है, लास्ट आवर में सेलेक्ट कर देना है और इसको आपने क्या कर देना है, बंद कर। उसके बाद आपने दूसरे प्रोफाइल के अंदर भी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देनी है, क्लियर कैश क्रोम एक्सटेंशन। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास क्लियर कैशी का बटन आ जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है ताकि बाकी प्रोफाइल के अंदर भी आप इसको कॉपी कर सकें और उसके बाद आपने ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करना है और ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे। और जब आप ऐप कैशी और ये तमाम सेटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे तो सेम आपने पैटर्न तीसरे प्रोफाइल के अंदर भी आपने एग्जीक्यूट करना है। अब आपने तीसरे क्रोम के अंदर भी ये काम कर लेना है।
उसके बाद आपने ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन करनी है और यहाँ पर आपने बाकी ऑप्शन सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को आपने अनचेक कर देना है। ये चीज़ें मैंने कर दी और मेक श्योर करना है कि लास्ट आवर यहाँ पे सिलेक्ट हो। उसके बाद इसको आपने बंद कर देना। सारे प्रोफाइल को फिर ओपन करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पर आप मेक श्योर करेंगे कि आप 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पर हिस्ट्री के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने हिस्ट्री को ओपन करना है। उसके बाद आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस जहाँ पर आपने एडवांस के बटन पे क्लिक करना है। ये तमाम चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है और क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऑन स्टार्टअप के बटन पे क्लिक करना है और ये मेक श्योर करना है कि आपका ओपन द न्यू टैब ऑप्शन आ रहा हो, वो आपने मेक श्योर करना है और इसको आपने क्रॉस कर देना। सेम आप यहाँ पे जाएंगे, सेम आप इसको बड़ा करेंगे और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और आपने हिस्ट्री को क्लिक करना है और हिस्ट्री के बटन पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास क्लियर ब्राउजिंग डेटा आ रहा है। यहाँ पर एडवांस के बटन पे क्लिक करेंगे, इन सारों को आपने क्लियर डेटा कर देना है और ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपने ऑन स्टार्टअप बटन पर क्लिक करना है और ये आपने देख लिया। ठीक है, ये चीज़ें सेटिंग आपने हर एक में कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना अगेन, उसको बड़ा करेंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री का बटन आ रहा है, आपने हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करना है। आपने ये क्लिक किया, आपने अगेन वो सेटिंग के फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको आपने ये कर देना है लास्ट आवर और ये चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं आपके पास। अब आपके 3 ब्राउज़र कंप्लीट हो चुके हैं सेटिंग। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जो कि टीनी टास्क है, इस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर लेना है और रन कर लेना है। टीनी टास्क आपके पास लाजमी होगा, अगर नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ आपने लिखेंगे टीनी टास्क। तो जो टीनी टास्क डाउनलोड क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है और जहाँ पर आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको आपने ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। 1.77 वाला वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको आपने क्लोज कर दिया। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने इसको लॉगिन किया होता है। तो अगर लॉगिन किया होगा तो आपने लॉग आउट रखना है इसको। अगर आपने इसको लॉगिन कर दिया तो आपके व्यूज़ जो होंगे वो व्यूज़ प्रॉब्लमेटिक होंगे और आपका जो यूफैन अकाउंट होगा वो व्यूज़ की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अकाउंट इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं कि उनका जो प्रोफाइल होता है वो लॉगिन होता है। अब देखिए यहाँ प्रोफाइल आपका लॉगिन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लॉगिन और साइन अप का बटन नज़र आ रहा है। अब आपकी जो क्रोम की सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको प्रोसेस करना है। मैं आप प्रोसेस करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास इसके करंटली कितने व्यूज़ हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि मेरे जो मिनिमल पोस्ट हैं वो 5 पोस्ट हैं और जो मेरे व्यूज़ हैं वो 31 है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद आपने अपनी टीनी टास्क को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने रन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अपने प्रोफाइल को राइट क्लिक करना है और ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रोफाइल ओपन हो चुका है और उसके बाद आपने यहाँ पर बटन पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोफाइल था वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसकी क्रॉस के बटन पे क्लिक करना है और इसको आपने ड्रॉप डाउन मूव करना है। यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इस वीडियो को देख लेना है। सेम ऐसे ही करते जाना है। आपने कोशिश करनी है कि आपको जहाँ पर ड्यूरेशन नज़र आ रही होती है वो वीडियो आपने उसका हाफ लाजमी दें। जैसे 0.06 सेकंड है तो आपने 0.30 सेकंड लाजमी देखनी है। सेम ऐसे ही आपने अपनी वीडियो को देखते रहना है। अब 5 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद इसको आपने क्लोज कर लेना है। अगेन आपने दूसरे क्रोम के ऊपर जाना है, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे।
सेम आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपकी जो वीडियोस होंगी वो वॉच हो जाएंगी और आपने इसको क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपने तीसरा प्रोफाइल ओपन कर लेना है। इसलिए जितने मर्जी आप प्रोफाइल बना लें, आपका अपना ही फ़ायदा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करना है, आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे वीडियो को प्ले कर देना है। आप देख रहे होंगे आपकी वीडियोस की व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते जाना है। आपने कोशिश करें जो कंटेंट आप अपलोड करेंगे वो आपका कम से कम 6 से 7 सेकंड का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का। जितनी बड़ी वीडियो की उतनी ज़्यादा आपको के लिए जो अप्रूवल होता है मुश्किल हो जाता है। एक टिप भी बता देता हूँ जो कि अभी तक लोग वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जो टाइटल नज़र आ रहा है, ये आपने टाइटल जैसे मैंने लिखा नाइट ड्राइव वीडियो विद अमेजिंग म्यूजिक फॉर नेचर लवर, इतनी अच्छी से आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि ऑटोमेटिकली व्यू फैन वालों को पता चल जाए कि इसका जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग के बटन को पास कर लेना है और यहाँ पर आपने प्रेफरेंस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने कंटिन्यूस प्लेबैक पे क्लिक करना चाहते हैं या सेट प्लेबैक लूप, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोशिश करें कि आप यहाँ पर जो आपके प्लेबैक लूप हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। 100 मिनट सेलेक्ट कर लिया या 100 टाइम रन करें। उसके बाद दोबारा फिर आप इसको रिफ्रेश करें और यहाँ पर आपने प्ले के बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ वो लोगों के लिए जो कि एंड तक अभी तक देख रहे हैं। आपने मेक श्योर करना है कि पहले आपने 10 वीडियो अपलोड करें, 10 वीडियो के ऊपर 100 टाइम रन कर लेना है। फिर आप 10 मज़ीद ऐड करेंगे, अब आपके चैनल के ऊपर जो प्रोफाइल के ऊपर 20 वीडियोज़ हो जाएंगी। फिर आपने नया लूप लगाना है, फिर आपने 10 वीडियो अपलोड करनी है, फिर 10 वीडियो के ऊपर लगाना है। आप जब पहली दफ़ा आप करोगे सिर्फ 10 वीडियो पे चलेगा, दूसरी दफ़ा करोगे 20 पे चलेगा, तीसरी दफ़ा करोगे 30 पे चलेगा। इस तरीके से आप यू फैन के जो बोट्स होते हैं उनको नहीं पता चलेगा कि ये कोई फेक व्यूज़ लेके आ रहा है। ऑटोमेटिकली उसको ऐसे लगेगा जैसे एक जनरल जो यूज़र है वो ये काम कर रहा है। अब मैं आपको अपना प्रोफाइल लॉगिन करके दिखाता हूँ कि मेरे प्रोफाइल के ऊपर कितने व्यूज़ आ चुके हैं। अभी यहाँ पर क्लिक किया मैंने और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको प्रोफाइल का लॉगिन करके बताता हूँ कितने व्यूज़ आ चुके हैं। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, 3 डॉट्स पे क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सेटिंग के बटन पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 68 व्यूज़ आ चुके हैं। मैंने सिर्फ 3 दफ़ा इसको रन किया, 68 व्यूज़ आ चुके हैं। आपने प्लीज़ इस मेथड को फॉलो करना है। मेरी आपसे वादा है कि आपके ऑटोमेटिकली व्यूज़ आएंगे। और इसके बाद एक और वादा भी है, अगर आपके व्यूज़ फिर भी नहीं आते तो आपने सिंपली मुझे अपना यूज़र नेम मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके कमेंट करना है। जैसे आप वहाँ पे कमेंट करेंगे या यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मेरे व्यूज़ अपडेट नहीं, तो मैं आपको आपके चैनल के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर व्यूज़ लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आपके व्यूज़ के ऊपर अपडेट क्यों नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।